पति का सपना और पत्नी का अंत। राहुल एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था और वो काम के साथ साथ हमेशा आगे बढ़ने के उपाय भी सोचता रहता था। इसलिए उसे जब भी वक्त मिलता तो वो पार्ट टाइम ऑनलाइन वर्क भी करता था। लेकिन अब उसकी शादी की उम्र भी हो चली थी और अब तक भी वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया था। वो हमेशा अपनी तनख्वाह में से आधे से ज़्यादा पैसे बैंक में ही जमा करवाता था, मगर फिर भी उसे बहुत आगे बढ़ने की चाहत थी और आगे बढ़ने की चाहत में वो कई बार अपने ऑफिस में लंच टाइम में भी अपना पार्ट टाइम ऑनलाइन वर्क ही किया करता था। राहुल को भूखा देख एक लक्ष्मी नाम की सुंदर सी लड़की उसके टेबल पर खाना लेकर आ गई और राहुल से बोली कि राहुल, मैं हमेशा देखती हूँ तुम अक्सर दिन में भी भूखे रहते हो और तुम दिन में भी लैपटॉप पर काम करते रहते हो। ये सुनकर राहुल ने लक्ष्मी को अपने सपने के बारे में बताया और कहा कि लक्ष्मी, मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ और एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, इसलिए मैं पार्ट टाइम ऑनलाइन वर्क भी करता हूँ। तभी लक्ष्मी ने कहा कि राहुल, आगे तो हर किसी इंसान को बढ़ना है, लेकिन तुम कम से कम अपने खाने पीने का तो ध्यान रखो। अगर सेहत सही रहेगी तभी तो आगे बढ़ोगे। अब चलो खाना खा लो। तो राहुल ने कहा कि लक्ष्मी, अगर तुम्हारा लंच मैं खा लूँगा तो तुम क्या खाओगी? तभी लक्ष्मी ने कहा कि चलो हम दोनों मिलकर ही खाना खाते हैं। अब हर रोज़ ही लक्ष्मी राहुल के लिए ऑफिस खाना लेकर आने लगी। राहुल को भी अब सुबह खाने बनाने की दिक्कत खत्म हो गई और उधर लक्ष्मी राहुल को बहुत चाहने लगी थी। राहुल को भी लक्ष्मी से प्यार था, लेकिन वो लक्ष्मी को कुछ बोलने ही नहीं पा रहा था। अब धीरे धीरे लक्ष्मी राहुल के घर भी जाने लगी और उसकी हर काम में मदद करती थी। लक्ष्मी की वजह से राहुल को अब ऑनलाइन वर्क के लिए बहुत सारा समय मिल जाता था, जिससे कि राहुल के पास खूब पैसा जुड़ गया था। तभी एक दिन जैसे ही राहुल घर आया तो राहुल ने कहा कि ऐसे तुम कब तक मेरे घर रोज़ यूं ही आती रहोगी? ये सुनकर लक्ष्मी बोली कि राहुल, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता मेरा यहाँ आना? तो राहुल ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, और लक्ष्मी रोने लगी। तभी राहुल ने लक्ष्मी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि लक्ष्मी, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या तुम हमेशा के लिए ही मेरे घर में नहीं रह सकती? मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ लक्ष्मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस बात पर लक्ष्मी बहुत खुश हो गई और बोली कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहकर वो राहुल की बाहों में लिपट गई और कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो गई। अब राहुल और लक्ष्मी खुशी खुशी रहने लगे थे। दोनों ही जॉब भी करते थे। अब लक्ष्मी भी अपने कमाए हुए तनख्वाह में से राहुल को पैसे देने लगी ताकि राहुल का सपना पूरा हो जाए और वो एक अमीर आदमी बन सके। अब राहुल के बैंक में खूब सारे पैसे जुड़ गए थे। इस बात से वह बहुत ज़्यादा खुश था और लक्ष्मी भी उसे देखकर बहुत ही खुश थी। समय बीतता गया। तभी एक दिन लक्ष्मी की तबीयत खराब हो गई और उसे सांस लेने में दिक्कत हो गई। तो राहुल उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय अकेले ही हॉस्पिटल जाने को कह दिया और बोला, डार्लिंग, मुझे बहुत काम है। अब लक्ष्मी खुद ही अस्पताल चली गई तो डॉक्टर ने उसका जल्दी से एक्सरा करवाया और बोला कि लक्ष्मी जी, आपके फेफड़ों में कुछ जमा हो रहा है, शायद ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसका इलाज करवाना होगा, वरना आपको बहुत ही दिक्कत आ सकती है। तभी ये सब बातें लक्ष्मी ने घर जाकर राहुल को बताई तो राहुल ने कहा, डार्लिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होता, डॉक्टर का काम तो बस डराने का होता है, तुम डरो मत, इनका तो बस खर्चा करवाने का काम होता है, तुम तो बस दिन में 2-3 बार भाप ले लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम ऐसा करो, अब जॉब छोड़ दो और घर में रहकर आराम करो। अपने ऑनलाइन काम में व्यस्त हो जाता है फिर राहुल और लक्ष्मी को उसी हाल पर छोड़ देता है। ये सब देख लक्ष्मी को तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन लक्ष्मी चुपचाप ही सो जाती है और कुछ दिनों बाद उसे सांस लेने में दिक्कत बढ़ती रहती है, मगर राहुल के पैसे खर्च ना हो जाएं इस वजह से वो उसका सही से इलाज नहीं करवाता और महीने कई बीतते गए। एक दिन लक्ष्मी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई। उसने राहुल को घर जल्दी आने को कहा, लेकिन राहुल ने उसे पास के डॉक्टर से दवाई लेने को कह दिया। तब लक्ष्मी बोली कि राहुल, अब मुझे इस डॉक्टर की नहीं, तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है और राहुल, मुझे अब सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, तुम बस जल्दी आ जाओ। तो राहुल ने कहा कि लक्ष्मी, तुम ऐसा करो, घर में ही गर्म पानी करके थोड़ा भाप ले लो, मैं बस निकल ही रहा हूँ। ये कहकर राहुल थोड़ा अपना काम निपटाने में लग गया। वहाँ लक्ष्मी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तभी उसने जल्दी से अपने किसी पड़ोसी को फ़ोन किया। तब उसका एक पड़ोसी जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन सांस की वजह से लक्ष्मी की हॉस्पिटल जाने से पहले ही मृत्यु हो जाती है। तो जैसे ही राहुल हॉस्पिटल पहुंचता है
तो उसने देखा कि उसकी प्यारी लक्ष्मी अब मर चुकी थी। अब राहुल के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो आगे बढ़ने की चाहत में आज अपनी पत्नी को ही खो चुका था और उसके मरने के बाद ही उसे उसकी कीमत पता चली थी। अब राहुल के पास पैसा तो खूब था, लेकिन उन पैसों को जोड़ने के लालच में वह अपनी जीवन साथी लक्ष्मी को खो चुका था। धन्यवाद।